बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां कांग्रेस आज बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत आज ये प्रदर्शन होने जा रहा है। बिलासपुर में विशाल जनसभा का आयोजन होने जा रहा है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो कांग्रेस की प्रदेश इकाई यानी पीसीसी चीफ दीपक बैज की अगुवाई में ये प्रदर्शन होने जा रहा है। बिलासपुर में आज ये प्रदर्शन है। सचिन पायलट जो कांग्रेस प्रभारी हैं वो रायपुर पहुंच चुके हैं और सीधा बिलासपुर जाकर वो प्रदर्शन में शामिल होंगे। दीपक बैज की अगुवाई में ये प्रदर्शन आज होने जा रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़, वोटों में हेराफेरी का आरोप लगाकर कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। और हाल के कुछ दिनों में अगर आप देखें तो ये सबसे बड़ा प्रदर्शन फिलहाल कांग्रेस अपनी तरफ से करने जा रही है। और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये प्रदर्शन उस दौर में है जब ईडी का शिकंजा है, शराब घोटाले पर कार्रवाई है, बहुत सी चीजें हैं। और ऐसे में कांग्रेस बिलासपुर में आज जोरदार प्रदर्शन करने का दावा कर रही है। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सचिन पायलट जो कांग्रेस प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, वो छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस पे मौजूद रहेंगे। और इस वक्त मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार अली रायपुर से और उसके साथ साथ बिलासपुर से प्रफुल्ल तिवारी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले आपको रायपुर लिए चलते हैं। क्या कार्यक्रम है जुल्फी, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि ऐसे दौर में जब ईडी की कार्रवाइयां हैं, शराब घोटाले का जिक्र है, उसमें कार्रवाइयां हैं, ऐसे में कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन। आसिफ, कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन है और कांग्रेस ये बात को साबित करने की कोशिश में लगी हुई है जनता के बीच में, और जनता के बीच में जाकर ये बताने की कोशिश में है कि जो पिछले चुनाव हुए हैं उसमें किस तरीके से केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग की भूमिका संदिग्ध रही है, और किस तरीके से वोटों की चोरी हुई है, जिस तरीके से एसआईआर हुआ और उसको लेकर राहुल गांधी ने जो एक कैंपेन छेड़ी और वो कहा कि आपके जनता के जो मतदान करते हैं, जो वोट हैं, वो उससे चोरी हो रही है, और जो सरकारें बनी हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो वोट चोरी करके ही सरकार बनी है। तो सीधे तौर से केंद्र सरकार पर हमला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर हमला है। राहुल गांधी ने यहाँ तक भी कहा कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए थे उस समय पे देखें तो जितने भी सर्वे हैं, तमाम जो रणनीतिकार हैं और समीक्षक हैं, वो ये मानकर चल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन जब नतीजे आए तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और उसी को लेकर ये बताने की कोशिश है कि किस तरीके से जो वोट हैं उसकी चोरी हो रही है। विकास उपाध्याय हैं जो पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगाया था कि किस तरीके से संपत अग्रवाल के परिवार और राजेश मूणत के परिवार के इससे जुड़े हुए लोगों के वोट जो है, जो मतदान सूची है, उसमें अलग अलग जगहों पर हैं। तो ये पूरा कैंपेन जिस तरीके से बिहार से उठा उसे छत्तीसगढ़ में जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। उसी कड़ी में एक बड़ा प्रदर्शन बिलासपुर में आयोजित किया गया है, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट समेत पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता इसमें शामिल होंगे। और सीधा संदेश देने की ये कोशिश है कि जो चुनाव हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो बेहद संदिग्ध है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ईवीएम को लेकर सवाल उठाती रही है, अब वोट चोरी को लेकर जनता के बीच में जाकर जन आंदोलन खड़ा कर देगी। जुल्फी, मैं इस पे आता हूं आपके पास। प्रफुल्ल इस वक्त हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, जरा विस्तार से बताएं क्या शेड्यूल है, कब तक सचिन पायलट पहुंचेंगे, धरना स्थल कहां पर है? मैं आपको बता दूं तो मुंगेली के ग्रीन गार्डन पर जो है इनका वोट चोर गद्दी चोर का जो कार्यक्रम का आयोजन होना है वो मुंगेली नाका चौक पर ही होना है। और मैं यहाँ पर लगातार अभी कार्यक्रम स्थल के बाहर खड़ा होकर के ही सारी चीजों को देख रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले जो है उनके सचिन पायलट जी जो है वो बिलासपुर पहुंचे हुए हैं, सर्किट हाउस में रुके हुए हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ और अन्य प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, देवेंद्र यादव वगैरह जो है, वो सब कार्यक्रम में लगभग 1 बजे का जो समय 11 बजे का समय दिया गया था, लेकिन 1 बजे जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत होगी, ऐसा भी जानकारी प्राप्त हुआ है। सचिन पायलट के साथ साथ भूपेश बघेल जाहिर बातें मौजूद रहेंगे, इसके साथ ही दीपक बैज अध्यक्षता करेंगे। कांग्रेस के और कौन कौन से बड़े चेहरे बिलासपुर पहुंच गए? चरणदास महंत जी हो गए और उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वगैरह भी जो है वो अभी वो पहुंच चुके हैं बिलासपुर। प्रफुल्ल, लौटता हूं मैं आपके पास इस पर। जुल्फिकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
जुल्फी, अगर मायने समझने की कोशिश करें तो पिछले कुछ दिनों में कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से था नहीं। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे थे कि विपक्ष बटा हुआ है या ईडी की कार्रवाई में उलझा हुआ है या अभी एक्टिव नहीं है। शायद उन्हीं सब सवालों का जवाब है ये प्रदर्शन। आसिफ, ये जरूर है कि सवालों का जवाब जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखिए तो कांग्रेस के प्रदर्शन जरूर कर रही है और सड़क पर जाने की कोशिश जरूर कर रही है। लेकिन कांग्रेस के कई नेता अंदरूनी तौर से ये भी कह रहे हैं कि ये मौका अभी 1.5 साल ही सरकार को हुए हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कांग्रेस पार्टी को कि वो अपने संगठन के विस्तार और संगठन के जो कार्य के लोग हैं उनको मजबूत करने की कोशिश करे। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की जिस तरीके से कार्यशैली रही है और उस हिसाब से अगर देखें तो चुनाव को अभी बहुत दिन है। ऐसे में कई कांग्रेस के जो नेता हैं वो मानते हैं कि ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं के जो धन बल है उसको खर्च कर बहुत ज्यादा उसका फायदा मिलना नहीं है। यहाँ तक भी कांग्रेस के नेता बोलते नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब पिछली बार विपक्ष में थी तो 4 साल तक पूरी तरीके से शांत थी और चुनाव के आखिरी 1 साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार को जिस तरीके से घेरा और जिस तरीके से आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चली गई। ऐसे में दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में अगर देखें तो लगातार आंदोलन तो हो रहे हैं और अभी का जो आंदोलन है कि वोट चोर गद्दी छोड़ो को आंदोलन, इसे भी बड़ा रूप देने की कोशिश है। यही वजह है कि प्रदेश प्रभारी का यहाँ पे पर दौरा है, बिलासपुर पहुंचे हुए हैं और ये बताने की कोशिश है कि धीरे धीरे जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी ये बता दे, इस बात को जो उनके दिमाग में सेट कर दे कि जो सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बन रही हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से, इलेक्शन कमीशन की नाकामियों की वजह से ये ऐसा हो रहा है और ये बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस इसे भुनाने की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर में आंदोलन की एक वजह और भी है क्योंकि बिलासपुर में अगर देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिहार से संबंध रखते हैं। तो वहां पर इस बात का जिक्र होना, तो इस बात की चर्चा रिवर्स होकर कहीं ना कहीं बिहार पहुंचेगी क्योंकि बिहारी कनेक्शन जो जुड़ता है और बिहार में चुनाव होने हैं। मैं इस पे लौट रहा हूं जुल्फी आपके पास। देखिए, कांग्रेस के वोट चोरी के मुद्दे पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि वोट चोरी का कोई मामला नहीं है, राहुल गांधी बिना किसी ठोस प्रमाण के भ्रम फैलाने में लगे। जरा ये बयान सुनिए। ये तो जनता बहुत अच्छे से जानती है कि वोट चोरी वाला कोई मसला होता ही नहीं है। राहुल गांधी जी ने शिगुफा उठा लिया, उनके पीछे पीछे इनको दौड़ना पड़ रहा है। ये भी मन ही मन मान रहे होंगे कि भैया ऐसा कुछ होता है नहीं। राहुल गांधी जी कभी वोटर माने पोलिंग एजेंट नहीं रहे, काउंटिंग एजेंट नहीं रहे, इसलिए उनको ध्यान नहीं रहता है। आप अगर पोलिंग एजेंट होंगे तो बने होंगे तो आपको ध्यान होगा कि मतदाता सूची में एक एक नाम पर टिक होता है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा इससे इनकार कर रहे हैं। प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिलासपुर से। प्रफुल्ल, कांग्रेस से बार बार सरकार तथ्य मांग रही है, क्या इस प्रदर्शन में, इस आंदोलन में कुछ तथ्य भी पेश करने की तैयारी है क्या? इस तरह की कुछ खबर? देखिए, कल जो है वो प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। 15 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे कम से कम 20 सवाल पूछे गए इसी संबंध में, जिसमें प्रमुख मुद्दे जो है वोट, उनके प्रमुख मुद्दे यही रहे कि वोट की तुष्टीकरण भाजपा कर रही है और जो है धर्मांतरण पर सवाल पूछा गया कि धर्मांतरण पर भी उन्होंने बेबाक रूप से कहा कि भाजपा के जो विधायक हैं वो कुछ विधायक हैं जसपुर और उत्तरी क्षेत्र के जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी आते हैं। अभी आपने विजय शर्मा जी का जो है वो क्लिप हमें दिखाया। अभी थोड़ी देर पहले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है डिप्टी सीएम अरुण चौधरी का भी उन पर एक तंज कसने वाला बयान आया था। दरअसल जो ग्रीन गार्डन जहां आज मुंगेली नाका में जहां पे यह कार्यक्रम होने जा रहा है, वहां पे दीपक बैज जी ने 25,000 कार्यकर्ताओं के आने की बात कही थी। जबकि अरुण साव जी ने कहा था कि क्या आपको लगता है कि उतने छोटे जगह में उतने कार्यकर्ता आ जाएंगे, तो ये माहौल उड़ाना बंद कीजिए, ऐसा कह करके डिप्टी सीएम जो अरुण साव जी ने उन पर तंज भी चलिए, नजर रहेगी इस पे प्रफुल्ल कितने कार्यकर्ता आते हैं। हालांकि सचिन पायलट की मौजूदगी है तो जाहिर बात है, सचिन पायलट की जब मौजूदगी है तो कांग्रेस नेताओं के लिए, स्थानीय नेतृत्व के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा कि उनकी मौजूदगी में कम से कम कार्यकर्ताओं की तादाद बढ़ी रहे, वरना वोट छोड़ गद्दी छोड़ तो बहुत दूर की बात है। दिक्कत फिर अपने ही नेतृत्व पर भी उठने लगेगी कि आप इतने नेता भी या कार्यकर्ता भी जमा नहीं कर पाए। नजर इस पर रहेगी। जुल्फिकार, बहुत शुक्रिया आपका। प्रफुल्ल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।